गुड मॉर्निंग स्किल यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं आपकी दोस्त वशिष्ठ हाजरा। मैंने दोस्तों पिछले वीडियो में हम लोग मैंने मोमेंट के बारे में जाने थे, तो डिटेल में इस वीडियो में हम लोग लीवर के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो लीवर 3 प्रकार का होते हैं: फर्स्ट ऑर्डर लीवर, सेकेंड ऑर्डर लीवर एवं थर्ड ऑर्डर लीवर। प्रथम श्रेणी का लीवर यानी प्रथम श्रेणी का उत्तलक, द्वितीय श्रेणी का लीवर यानी सेकेंड ऑर्डर लीवर, तृतीय श्रेणी का उत्तलक यानी थर्ड ऑर्डर लीवर। ठीक है, तो ये जो लीवर है या उत्तलक है, इसमें 3 पार्ट होता है। ठीक है, एक को बोलते हैं आलम्ब, मतलब जिस फिक्स पॉइंट से कोई भी चीज़ इधर उधर घूम सकता है, रोटेट कर सकता है, उसको बोलता है आलम्ब यानी फाल्क्रम। ठीक है, ये ना फाल्क्रम हो गया। ठीक है, जिस पॉइंट से ये घूम सकता है उसको बोलते हैं फाल्क्रम यानी आलम्ब बिंदु। और जहाँ हम लोग फोर्स लगाते हैं, ठीक है, उसको बोलता है एफर्ट, या लोड लगाते हैं या फोर्स लगाते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं एफर्ट यानी एफर्ट लगाते हैं। और फाल्क्रम से लेके एफर्ट जहाँ पे लग रहा है उसके बीच का जो दूरी है, ठीक है, उसको बोलते हैं एफर्ट आर्म। ये मान लो ये फाल्क्रम है, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है इसको बोलेंगे एफर्ट आर्म। ठीक है, अभी ये फाल्क्रम है, ये यहाँ से हम लोग एफर्ट लगा रहे। मान लो मैंने इससे इस चीज़ को उठाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ठीक है, यहाँ पे हमारा बाधा आ रहा है, जहाँ पे लोड लग रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं लोड की पॉइंट। और लोड के पॉइंट से ये फाल्क्रम तक की जो दूरी है, ठीक है, इसको बोलता है लोड आर्म। ठीक है, तो एक फाल्क्रम हो गया। फाल्क्रम से लेके जिस पॉइंट पे एफर्ट लग रहा है वहाँ का जो दूरी है उसको बोलता है एफर्ट आर्म या बल भुजा, या आप हिंदी में जैसे भी बोलो, ठीक है, बल भुजा। और ठीक है, जो फाल्क्रम है, फाल्क्रम से लेके जहाँ पे हम लोड को ओवरकम कर रहे हैं वहाँ पे का जो दूरी है उसको हिंदी में बोलता है लोड आर्म, मैंने तो लोड आर्म यानी रोधो भुजा या विरोध भुजा। ठीक है, तो आप लोग अगर तो इंग्लिश में टर्म को सीखने की कोशिश करोगे, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, तो आप लोगों को आगे चल के बहुत फ़ायदा होगा। अभी तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है, बट आगे चल के आप लोग बहुत फ़ायदे में रहोगे। ठीक है, अभी चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैंने तो लीवर की तो कंस्ट्रक्शन हमने देख लिया। एक फिक्स्ड पॉइंट होगा जिसको बोलेंगे फाल्क्रम, और फाल्क्रम से लेके जहाँ पे एफर्ट लगेंगे उसको बोलेंगे एफर्ट आर्म, और फाल्क्रम से लेके जहाँ पे लोड लगेगा उसको बोलते हैं लोड आर्म। तो ये फाल्क्रम की पोजीशन और लोड लगाने की पोजीशन और एफर्ट लगाने की पोजीशन को मद्देनज़र रखते हुए लीवर को 3 श्रेणी में बांटा जाता है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर लीवर, सेकेंड ऑर्डर लीवर एंड थर्ड ऑर्डर लीवर। तो फर्स्ट ऑर्डर लीवर में क्या होता है कि फर्स्ट ऑर्डर लीवर में फाल्क्रम सेंटर में होता है। सेंटर यानी बिल्कुल सेंटर की बात नहीं कर रहे। यहाँ पे मान लो एफर्ट लगेगा, यहाँ पे मान लो लोड लगेगा, तो लोड और एफर्ट के बीच में कहीं अगर फाल्क्रम रहेगा तो उसको बोलेंगे प्रथम श्रेणी लीवर या फास्ट ऑर्डर लीवर। और फास्ट ऑर्डर लीवर में जो मैकेनिकल एडवांटेज है वो 1 से कम भी हो सकता है और 1 से ज़्यादा भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। अगर फाल्क्रम बिल्कुल सेंटर में रहे, जैसे तराजू में होता है, जिस पॉइंट पे घूम सकता है वो पॉइंट अगर बिल्कुल सेंटर में है और लोड आर्म और एफर्ट आर्म अगर बराबर है
तो उस केस में फास्ट ऑर्डर लीवर का मैकेनिकल एडवांटेज हो जाएगा एक, बिल्कुल एक, ठीक है। और जहाँ पे हमारा एफर्ट आर्म बड़ा है, लोड आर्म छोटा है, वो तो उस कंडीशन में फास्ट ऑर्डर लीवर का मैकेनिकल एडवांटेज एक से ज़्यादा होगा, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। और हमारा अगर एफर्ट आर्म बड़ा है, सॉरी पहले तो बोल दिया, अगर हमारा अगर लोड आर्म बड़ा है, मान लो फाल्क्रम यहाँ पे है और यहाँ पे हमारा लोड लग रहा है, ये लोड आर्म हो गया, और ये यहाँ पे हमारा एफर्ट लग रहा है, ये एफर्ट आर्म हो गया। अगर हमारा लोड आर्म बड़ा है तो उस कंडीशन में इसका मैकेनिकल एडवांटेज हो जाएगा एक से कम, ठीक है। आपने फास्ट ऑर्डर लीवर समझ लिया। तो फास्ट ऑर्डर लीवर की एग्जाम्पल है आपकी तराजू, हैंड पंप की हत्ता, मतलब द हैंडल ऑफ द हैंड पंप, क्लॉ हैमर। क्लॉ हैमर किसको बोलते हैं? जिससे हम लोग कील को उखाड़ते हैं। जो शादी बड़ी होता है या कुछ पंडाल वगैरह होता है, वहाँ पे हम लोग कपड़े को स्टिच करने के लिए बैम्बू के अंदर में मतलब कोई डंडा होता है, लक्कड़ होता है, उसमें कपड़े को फिक्स करने के लिए कील से किया जाता है। और कील को उठाने के लिए एक प्रकार की हैमर इस्तेमाल होता है, उसको बोलता है क्लॉ हैमर। ये क्लॉ हैमर से हम लोग, क्लॉ हैमर जो है ये फास्ट ऑर्डर लीवर की उदाहरण हो गया। हैंड पंप की हैंडल ये फास्ट ऑर्डर लीवर की उदाहरण हो गया। और तराजू या सिंपल बैलेंस, ठीक है, ये आपकी फास्ट ऑर्डर लीवर की एग्जाम्पल हो गया। चलिए फास्ट ऑर्डर लीवर को साइड रख देते हैं। अभी आते हैं सेकेंड ऑर्डर लीवर में। सेकेंड ऑर्डर लीवर में क्या होगा? फाल्क्रम किसी एक एंड में रहेगा और फाल्क्रम जहाँ पे है ठीक उसकी उल्टे साइड में हम एफर्ट को लगाएंगे। अगर ये हमारा फाल्क्रम हो गया, ये हमारा एफर्ट हो जाएगा, और लोड इसका कहीं बीच में रहेगा, तो उस प्रकार की लीवर को हम लोग बोलेंगे सेकेंड ऑर्डर लीवर, ठीक है। तो ये सेकेंड ऑर्डर लीवर में पहले जैसे हम आप लोगों को समझाए थे कि फाल्क्रम से लेके एफर्ट आर्म की जो दूरी है, मान एफर्ट पॉइंट का जो दूरी है उसको बोलते हैं एफर्ट आर्म। तो इस केस में एफर्ट आर्म सबसे लंबा हो रहा है, लोड कहीं बीच में है, तो लोड की पॉइंट से लेके फाल्क्रम की जो दूरी है इसको बोलेंगे लोड आर्म। जहाँ पे लोड आर्म से एफर्ट आर्म हमेशा बड़ा होगा, उस टाइप ऑफ लीवर को हम लोग बोलेंगे सेकेंड ऑर्डर लीवर। और सेकेंड ऑर्डर लीवर में मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा एक से ज़्यादा होता है। क्यों एक से ज़्यादा होता है? क्योंकि इसका एफर्ट आर्म हमेशा बड़ा होता है लोड आर्म से। तो सेकेंड ऑर्डर लीवर से मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा एक से ज़्यादा मिलेगा, मतलब हमको काम करने में हमेशा सुविधाएं मिलेगा। चाहिए आइए हम लोग देख लेते हैं सेकेंड ऑर्डर लीवर का एग्जाम्पल। जैसे पहला है एक पहिए की कूड़ा गाड़ी, मतलब जो एक पहिए वाला जो कूड़ा उठाने का जो गाड़ी होता है उसको बोला जा रहा है। तो उस केस में क्या होता है, हम मान लो यहाँ पे हैंडल पकड़ते हैं और उसके सामने में चक्का होता है और बीच में एक बकेट होता है, उस बकेट के ऊपर हम कूड़ा को डालते हैं। तो क्या हो गया, यहाँ पे जो चक्का है वो मेरा फाल्क्रम हो गया, इसकी दूर में हम माने एफर्ट लगा रहे हैं, तो एफर्ट आर्म बड़ा हो गया, बीच में लोड है, लोड से फाल्क्रम की दूरी हमेशा कम, तो ये हो गया हमारा सेकेंड ऑर्डर लीवर। फिर एक एग्जाम्पल है नाव का दाड़ा। जैसे नाव से हम लोग तो ये तो आज काल के ज़माने में लोग अगर नाव देखा ही नहीं है,
और दाढ़ वाला नाव तो समझना थोड़ा मुश्किल है, तो मन उसको नहीं समझाते हैं। तो हम तो ना एक ही एग्जाम्पल दे रहे हैं, दैट इज़ द मैंने कूड़ा गाड़ी, ठीक है। तो सेकेंड ऑर्डर लीवर आप लोग और सोचते रहिए। मैं आपको तो और एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि तो सुपारी काटने वाला जो होता है, आप लोग देखें कि बीच में फलक्रम होता है, बीच में नहीं, एंड में फलक्रम होता है, हाथ से ऐसे हम लोग दबाते हैं और बीच में एक चाकू जैसा लगा होता है और वहाँ पे हम लोग सुपारी को डाल के उसको दबाते हैं। मैंने तो ठीक है, ये सुपारी काटने वाला जो हो गया, ये हो गया सेकेंड ऑर्डर लीवर, ठीक है। और जो एग्जाम्पल है आप सोच के निकालिएगा, और आज जब आप सोच के ऐसे कोई चीज़ निकालिएगा तब जो नॉलेज है आपकी परमानेंट मेमोरी में जाता है और इस चीज़ को आप लोग भूलते नहीं हैं। और ये वीडियो को बार बार देखिएगा, ठीक है। चलो, मैं आपका भलाई के लिए बोल रहा हूँ, मेरा पब्लिसिटी हो या ना हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको नॉलेज आना चाहिए, आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है, ठीक है। अब मेरे को जो करना था वो तो कर लिया, अभी मैं ये आपके लिए बोल रहा हूँ, दिमाग लगाइए और अपना एग्ज़ाम्स क्रैक कीजिए, ठीक है। अभी आएंगे हम लोग थर्ड ऑर्डर लीवर में। तो थर्ड ऑर्डर लीवर में फलक्रम की माने से पोजीशन भी एंड में होगा, बट इस केस में सेकेंड ऑर्डर लीवर के साथ फ़र्क क्या है, यहाँ पे लोड सबसे दूर में लगेगा। ये अगर फलक्रम हो गया, ये आपकी लोड, और एफर्ट हम कहीं बीच में डालेंगे, ठीक है। ये है थर्ड ऑर्डर लीवर। तो थर्ड ऑर्डर लीवर में ये अगर मेरा लोड आर्म है और ये मेरा फलक्रम है, तो लोड आर्म की जो लंबाई है सबसे ज़्यादा है, बीच में कहीं एफर्ट रहेगा, तो एफर्ट की पॉइंट से फलक्रम की जो दूरी है वो कम रहेगा, ठीक है। तो थर्ड ऑर्डर लीवर के केस में मैकेनिकल एडवांटेज जो होगा वो हमेशा एक से कम होगा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल है चिमटा, ठीक है। तो लड़की लोग व्रू प्लग करते हो, कहीं कांटा चुभ जाता है तो कांटे को निकालते हो, किससे? चिमटा से। तो चिमटा को एक बार सोच के देखो, वो चिमटा जहाँ पे पीछे पे जुड़ा हुआ है वो हो गया उसकी फलक्रम, और जहाँ पे ये पकड़ रहे हो वो हो गया उसकी लोड की पॉइंट, और अब बीच में आप उसको दबा रहे हो, ठीक है, वो हो गया आपकी एफर्ट की पॉइंट। तो लोड आर्म जो है वो सबसे बड़ा है और फलक्रम से लेके जहाँ पे एफर्ट लग रहा है वो कम है, ठीक है। तो ये हो गया आपकी थर्ड ऑर्डर लीवर की एग्जाम्पल। थर्ड ऑर्डर लीवर के माने और एग्जाम्पल है मनुष्यों की हाथ, ठीक है। हाथ कहाँ है? ये हाथ है। तो ये जो है हमारा फलक्रम है, और यहाँ पे हम लोग सामान को उठाएंगे, लोड दिया, और हमारा बल कहाँ पे लग रहा है? बीच में, माने मांसपेशी में बल लग रहा है, ठीक है। ये है हमारा, यहाँ पे हम लोग हमारा एफर्ट लग रहा है। तो ये फलक्रम हो गया, यहाँ पे लोड है और बीच में यहाँ पे एफर्ट लग रहा है, ठीक है। ये हो गया थर्ड ऑर्डर लीवर की एग्जाम्पल। और ठीक है, ये दो मैं आपको बता रहा हूँ, और तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा जो है वो आपको दिमाग लगा के रखना है। तो यहाँ पे और एक सवाल आता है कि थर्ड ऑर्डर लीवर में मैकेनिकल एडवांटेज जो है एक से ज़्यादा कम होता है, एक से कम होता है, फिर भी क्यों थर्ड ऑर्डर लीवर को इस्तेमाल करते हैं हम लोग? वहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर लीवर से थर्ड ऑर्डर लीवर को रिप्लेस क्यों नहीं करते? तो इसका जवाब आ जाएगा कि सुइटेबिलिटी ऑफ एप्लीकेशन, ऐसा एप्लीकेशन जहाँ पे हम लोग फर्स्ट ऑर्डर लीवर और सेकेंड ऑर्डर लीवर को अप्लाई नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे थर्ड ऑर्डर लीवर को यूज़ किया जाता है, उसका मैकेनिकल एडवांटेज एक से कम होते हुए भी। तो आशा करता हूँ कि आपको
लीवर का चैप्टर जो है अच्छे से क्लियर हो गया है। और मैं लास्ट में देखो, हमारे जो एजुकेशनल वीडियोस होते हैं वो ज़्यादातर लोग देखते नहीं हैं, और आप लोग अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो तो मैं समझूंगा कि आप लोग बहुत जिम्मेदार स्टूडेंट हो, और आप लोगों का बेटर परफॉर्मेंस के लिए मैं आप लोगों को बोलूँगा, देखो कोई भी साइंस का टॉपिक है, जब तक आप उसकी मैथ्स नहीं प्रैक्टिस करते हो ये साइंस का टॉपिक पूरा क्लियर नहीं होता। तो हम आपको मैथ्स प्रैक्टिस करने के लिए बोलूँगा। तो आपको कौन सा बुक इनिशियली पढ़ना है सबको पता है, ठीक है, वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस कपिल देव का है। तो इस चैप्टर की एंड में बहुत सारे मैथ दिया गया हुआ है, तो आपके पास बुक्स होगा अभी, और इस मैथ्स को आप कीजिएगा। आप लोग जब कोरोना वायरस की केसेस जब कम होने जाएगा और आप लोग जब यहाँ पे क्लास करने के लिए आ जाओगे तो मैं आपसे ये सारे मैथ्स की प्रॉब्लम चेक कर लूँगा। तो आप लोग कीजिएगा, तो आप लोगों का ये जो चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग है ये बहुत अच्छा होते रहेगा। ठीक है, तो अभी मेरे को इजाज़त दीजिए जाने के लिए, और आप लोग जो मेरे को इतना समय दिया इसीलिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।